नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे आफ्टर शेव्स और आफ्टर शेव रूटीन की और कौन से प्रोडक्ट्स आफ्टर शेव में हम यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि जो है भाई आफ्टर शेव प्रोडक्ट यूज करना जरूरी होता है क्या शेव के बाद में। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन वीडियो। ऑलराइट, सो एक कमेंट आया था कि जो है भाई शेविंग के बाद में आफ्टर शेव लगाना जरूरी होता है क्या, लाइक ऐसा कहीं लिखा है क्या कि आफ्टर शेव लगाना ही पड़ेगा। तो देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि आफ्टर शेव लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर बेदिंग आफ्टर द शेव यू आर गोना अप्लाई soap and maybe face wash on the shaved area again, so which is going to sanitize it. Soap sanitize करता है, but there are certain aspects or certain points which we need to consider, जो कि स्किन के साथ होते हैं जब हम शेविंग करते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं कि आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं शेविंग के साथ में, शेविंग के दौरान क्या ऐसा होता है, और आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप ब्लेड को चेहरे पे लगाते हैं तो दैट मीन्स यूर स्क्रेपिंग ऑफ योर स्किन। ओके, यूर स्क्रेपिंग ऑफ योर स्किन सेल्स। और जब आप लादरिंग करते हैं शेविंग सोप शेविंग क्रीम वगैरह से, या मान लीजिए अगर आप नॉर्मल बाथ सोप से भी अगर चेहरा धोते हैं तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग ऑफ द ऑयल, नेचुरल ऑयल फ्रॉम द स्किन। तो दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई हो रही है। शेविंग के करने के दौरान माइक्रोस्कोपिक कट्स निक्स लग सकते हैं, जो कि हमको ऐसे देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो वो स्किन स्क्रेप होती है, स्किन सेल्स निकलती हैं। तो वो डेफिनेटली फिनोमिना होता है, वो हम नकार नहीं सकते। ब्लेड लगाइए स्किन पे तो वो स्क्रेप करेगी स्किन को, सेल्स निकालेगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि लादरिंग कर रहे होते हैं ब्रश से, या अगर हम कोई स्क्रब यूज करते हैं, एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, या गर्म पानी यूज करते हैं काफी बार, तो हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर हम शेव करते हैं। स्किन के पोर्स ओपन हो जाने से ये फायदा होता है कि हेयर फॉलिकल जो है, मान लीजिए आपकी स्किन की लेयर है और या आपके बाल है, तो अगर मान लीजिए गर्म पानी आप यूज करते हैं थोड़ा गुनगुना, या आप एक्सफोलिएशन करते हैं, तो स्किन के पोर्स ओपन होके बाल थोड़े बाहर आते हैं। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप गर्म पानी यूज करते हैं और उसके बाद में शेविंग करते हैं तो आपकी शेव रिलेटिवली थोड़ी क्लोज होती है। और वो क्लोज इसलिए होती है क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं स्किन के। ओके, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं इसका, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो मेरे ऊपर बिल्कुल प्रॉपरली फिट बैठता है। सो पोर्स ओपन हो गए तो फिर उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पोर्स ओपन हो गए, अब देखिए पोर्स ओपन हो गए, स्किन स्क्रेप हो गई, स्किन की सेल्स निकल गई, स्किन का ऑयल निकल गया, और आपने कोई आफ्टर शेव प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया। अब आप जैसे मान लीजिए अपने जॉब पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो भी आप करने जाते हैं, ठीक है, बाहर गर्मी हो सकती है, ठीक है, गर्मी के कारण जो है वो स्किन इरिटेट हो सकती है। उसके बाद में आपकी स्किन सेंसिटिव महसूस कर सकती है। उसके बाद में पोल्यूशन बहुत सारा होता है, पसीना आता रहता है। अगर मान लीजिए आपने कोई सूदिंग प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है, या आपने पोर्स वगैरह क्लोज नहीं किए, तो आपको कंटिन्यूस इरिटेशन फील होगा। कभी मान लीजिए आपने एग्रेसिव शेव की है, तो देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू सूद योर स्किन ऑल्सो, बिकॉज आपने शेव तो एग्रेसिव कर ली, अगर आपने स्किन रिपेयर का कोई ध्यान नहीं रखा तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। और तब फिर जब पोर्स ओपन होते हैं, जब हम पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं, इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, हाथ वाथ लगा लेते हैं विदाउट मेकिंग इट एंटीसेप्टिक वगैरह, तो फिर वहां पे वो कील मुहासे इन्फेक्शन वगैरह शुरू होने के चांसेस होते हैं, जो इरिटेशन बढ़ाता है। छोटी छोटी फुंसियां होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं शेविंग करने के बाद में। ये सब इन्फेक्शन का ही एक जो है वो वेरिएंट है, या कह सकते हैं कि एक आपकी स्किन रिएक्ट करती है अगेंस्ट दैट एग्रेसिवनेस ऑफ द शेव। काफी लोग रोज शेव करते हैं तो उनकी स्किन को डेफिनेटली एक रिपेयर चाहिए। तो हमने डिस्कस कर ली दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है जो इरिटेशन इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकती है। अब सॉल्यूशंस क्या हैं, तो एक एक करके बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों सबसे सिंपल सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन आफ्टर शेव प्रोडक्ट का है ये एलम। ओके, फिटकरी तुरटी जो कहना चाहे कह सकते हैं, इस प्रकार का दिखता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन केमिस्ट स्टोर ग्रोसरी स्टोर सब जगह अवेलेबल होता है। नहीं अवेलेबल हो रहा है आपके पास तो मेरे को बताओ, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ ये मिल सकता है। ठीक है,
ये इस प्रकार का, ये तो शेविंग एलम है, ये प्रॉपरली जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको दिया जाता है, सो दैट यू कैन अप्लाई इट, इसकी सरफेस स्मूथ की जाती है। बट जो एक नॉर्मल जो पत्थर जैसी फिटकरी आती है वो भी इजीली मिल जाती है, वो काफी सस्ती मिलती है, 10 रुपए 20 रुपए में इतना मिलता है, और 10-20 रुपए में इतना बड़ा वो पत्थर मिल जाएगा उसका। उससे भी आप हाथ गीले करके अप्लाई करके और लगा सकते हो भाई अपने स्किन पे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक आफ्टर शेव, वेरी नेचुरल। और इसके बाद में क्या होता है, स्किन थोड़ी खिंची हुई सी लगती है, पोर्स थोड़े बंद हो जाते हैं इससे, और इन्फेक्शन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। खास करके ऐसा भी देखा गया है कि काफी बार जब हमें कट्स वगैरह लग जाते हैं ब्लेड के, या कोई अगर गहरा कट लग गया हो या कहीं पे जख्म हो गया हो, तो उसमें भी फिटकरी लगा सकते हैं, तो काफी देर तक, मतलब एक 5-1 मिनट तक लगाते हैं तो फिर उसमें से खून आना बंद हो जाता है। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज लाइक द मोस्ट चीप, मोस्ट इजीली बट मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर शेव। ठीक है, ये स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है, इसको अप्लाई करने के बाद में, वॉश करने के बाद में स्किन स्ट्रेच्ड फील होती है, मतलब खिंची हुई फील होती है और ड्राई फील होती है। उसका सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट फेमस काइंड ऑफ आफ्टर शेव प्रोडक्ट जो बार्बर शॉप्स वगैरह में चलते हैं, तो फिटकरी तो चलती है, बट द नेक्स्ट इज लाइक स्प्लैशेस, जैसे कि अपना ये ओल्ड स्पाइस का जो आफ्टर शेव लोशन हो गया विच इज अल्कोहल बेस्ड। उसके बाद में ये जिलेट का आफ्टर शेव लोशन हो गया, दिस इज ऑल्सो अल्कोहल बेस्ड। और एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे विजॉन का हो गया आफ्टर शेव स्प्लैश या लोशन को, दिस इज ऑल्सो अल्कोहल बेस्ड। सो अल्कोहल में भी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, मतलब सैनिटाइजर्स वगैरह में भी अल्कोहल होता है, ठीक है, बट आफ्टर शेव में जो है उसका परसेंटेज कंट्रोल होता है। बट अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अगर है तो दैट विल मेक श्योर दैट इट डज सम काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक इफेक्ट ऑन द स्किन। जब हम शेव करने के बाद में अल्कोहल बेस्ड स्प्लैशेस या लोशंस लगाते हैं तो हमें इरिटेशन या एक बर्न या एक टिंगल फील होती है, एंड वो होती ही है बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि आप स्क्रैप कर रहे हो स्किन को, तो आपकी एक प्रकार से समझ लिया आपकी स्किन बहुत 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 माइन्यूटली जख्मी हुई है। बट अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल या एलम आपको बता देता है कि भाई आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वो स्प्लैश लगाओ और फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई यस देयर इज सम काइंड ऑफ माइल्ड इरिटेशन विच हैज हैपेंड ऑन द स्किन। बट अल्कोहल का भी यही होता है कि अल्कोहल काइंड ऑफ गिव्स अ शॉक टू द स्किन, तो उसके स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। अल्कोहल होने के कारण आफ्टर शेव एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है, जो थोड़ा जो है वो आफ्टर शेव में इसका फायदा होता है। बट काफी सारे आफ्टर शेव लोशन जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं उनको लगाने के बाद में ड्राई ही फील होती है स्किन, ठीक है। सो लेकिन कुछ ऐसे अल्कोहल बेस्ड स्प्लैशेस में ना हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल होता है, जिसके कारण स्किन उतनी ड्राई फील नहीं होती जितनी नॉर्मली होती है अगर हम कोई ऐसे स्प्लैशेस लगाते हैं तो। ओके, सो फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर भाई क्या करें, अगर स्प्लैश नहीं लगा सकते तो क्या करें। तो फिर इन दैट केस इफ योर स्किन नीड्स रिपेयर एंड सूदिंग, तो इन दैट केस यू कैन यूज आफ्टर शेव बाम, जैसे कि ये हजामत का एंटी एजिंग आफ्टर शेव बाम है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख रखी, आपको पता है। Second product which I'm going to show, I like it a lot. This is actually aftershave cream, but creams balms को मैं एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ because they kind of do the repair work. So this works very well for me in all 12 months. सारे इसमें अच्छा काम करता है, सूद कर देता है स्किन को, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है और बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं करता। मैं इसको गर्मियों में भी इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। I probably may not apply any other balm as such जो मोटी थिक कंसिस्टेंसी का होता है, but this Extinguish the Fire aftershave cream I can very well apply all the seasons very comfortably. वैसे एक ये नया प्रोडक्ट, नया तो नहीं है, इट्स कह सकते हैं रीपैकेज्ड प्रोडक्ट। तो ये एन हर्ब नेचुरल का एक आफ्टर शेव कंडीशनर है। अब ये भी थोड़ा सेरेमी कंसिस्टेंसी का ही है, बट ये क्रीमिश नहीं है, ये लिक्विड टाइप ही रहता है, थोड़ा पंप करना पड़ता है। आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट। पहले ब्लू कलर के कैप का एक प्लास्टिक का बॉटल आता था, आजकल इनका बॉटल चेंज हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू शो इट राइट नाउ बिकॉज इसको मैं रिव्यू करूंगा। सो बट या दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन, और काफी लोगों को, काफी वेट शेवर्स को पसंद आता है। ये लकीली इंडिया में अवेलेबल है, लिंक वगैरह में सब शेयर कर दूंगा, आप लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं, आप रिसर्च करना चाहे तो गूगल में डाल लें, आपको मिल जाएगा सब, एन हर्ब कंडीशनर, ठीक है। अनदर प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर काइंड इज ये देखिए ब्लेंड 47 बाय कैप्टन नेमो आफ्टर शेव एस्ट्रिंजेंट फेशियल टोनर।
ओके, आफ्टर शेव लोशन या आफ्टर शेव क्रीम बाम नहीं कहा गया है, इसको एस्ट्रिंजेंट आफ्टर शेव फेशियल टोनर कहा गया है। एंड इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कैसे लिक्विडिश है, तो इट्स लाइक मिल्किश कंसिस्टेंसी का है ये। दिस इज लाइक हार्ड कोर कूल कर देता है ये मेंथॉल के कारण। बट या इसमें भी अल्कोहल तो एज सच नहीं है, इसमें है सॉइल लेक्टिन ऑप्टिफेन xanthan गम कंटेन्स नो अल्कोहल। इसमें अल्कोहल नहीं है, इसलिए अल्कोहल वाला बर्न इसमें नहीं है, बट इट काइंड ऑफ फैसिलिटेट्स दैट स्किन रिपेयर। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए। फिटकरी आफ्टर शेव लोशन, आफ्टर शेव बाम्स या क्रीम्स होते हैं, या नॉन अल्कोहलिक आफ्टर शेव लोशंस भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर जुगाड़ करनी है तो कैसे करें। अब हम क्या, हमारे पास कोई एन हर्ब वगैरह नहीं है, हमारे पास कोई हजामत का आफ्टर शेव बाम नहीं है, बट हमें तो चाहिए कि भाई एंटीसेप्टिक भी हो जाए, मॉइस्चराइज भी हो जाए, तो हम क्या करें। तो यार आप अपना एलम यूज करो, और उसके बाद में फिर चाहिए तो इस टाइप का क्रीम, ये बोरोलिन क्रीम है, एंटीसेप्टिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों पहले एलम लगाओ, एलम को 30 से 40 सेकंड रखने के बाद में पूरा धो लो चेहरा, और उसके बाद में थोड़ा सा बोरोलिन लगाओ, या आप लगा सकते हो ये कैलाश जीवन भी लगा सकते हो भाई। इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे करो। मैंने कभी इसको ट्राई करके आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी किया है। अगर आपने देखा हो मेरा वीडियो तो मुझे पॉइंट करना। बट दिस इज अ स्किन क्रीम एंड दिस कैन बी यूज्ड, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी इसको ट्राई मत करो, मैं एक दो बार इसको ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ, फिर करो। बट या आई मीन यू कैन कंसिडर दिस मल्टीपर्पज आयुर्वेदिक क्रीम है ये, और इसमें ऐसा कहीं नहीं किया गया है। मतलब दिस इज अबाउट क्रैक्ड हील्स, chapped hands, pimples, skin rashes, burning sensations, palm sores, prickly heat, unsound sleep, अच्छा, wounds, insect bite, boils, itch, eczema, burns वगैरह वगैरह सब दिया गया है इसमें। तो आई थिंक दिस कैन वेरी वेल बी अप्लाइड। इफ यू वांट टू ट्राई इट योर ओन रिस्क। मैं इसको ट्राई करने के बाद में बताऊंगा कि मेरे को कैसा इफेक्ट मिलता है, बट एक ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। ओके, अदरवाइज ये भी कर सकते हो कि भाई मैंने काफी वीडियोस में ये किया है कि पहले मैंने एलम यूज किया और उसके बाद में वीको का मल्टीपर्पज लोशन यूज किया विच कंटेन्स एलोवेरा एंड कोकम बटर। दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर मी बाय द वे फॉर स्किन रिपेयर एंड लाइक ये बाम जैसा ही कंसिस्टेंसी का है कुछ। अगर मैं बताऊं आपको तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का है, ये दिख रहा है आपको, क्रीम और लोशन कंसिस्टेंसी का है। तो ये कुछ ऑप्शंस है दोस्तों। अच्छा, एक और बड़ा अतरंगी सा, बड़ा ही यूनिक सा ऑप्शन है विच ऑल्सो आई वांट टू शो। ये बोरोलिन का एक प्रोडक्ट है सुथॉल। ना बोरोलिन का जो नॉर्मल क्रीम है दैट इज लाइक अ क्रीमिश बामिश कंसिस्टेंसी का है, बट दिस इज लाइक लिक्विड कंसिस्टेंसी। नीम की खुशबू आती है इसमें अच्छी सी, एंड दिस डज कंटेन अल्कोहल, बट इसमें हल्का सा बर्न होता है। बट दिस पर्टिकुलर लिक्विड इज नोन फॉर इट्स एंटी इचिंग और एंटी पर्सपिरेशन वगैरह का जो है, प्रिकली हीट वगैरह के अगेंस्ट ये काम करता है। देखो, नो इचेस, नो रैशेस, नो प्रिकली हीट, ये बता रहे हैं। ऑल्सो यूज एज आफ्टर शेव, आफ्टर वैक्सिंग ऑन माइनर कट्स, बर्न्स एंड इंसेक्ट बाइट्स टू डिसइंफेक्ट। तो मतलब ये डिसइंफेक्ट भी करता है। तो दिस डज कंटेन अल्कोहल, बट या इसमें अल्कोहल है 95% इथेनॉल। 95% वाला जो इथेनॉल है वो यूज किया गया है इसमें, तो इसमें तो अल्कोहल है। ठीक है, या फिर दोस्तों अगर आप काफी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो तो फिर यू कैन गो विद प्रोडक्ट्स लाइक दिस वीको टर्मरिक, नई कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक क्रीम, ये भी यूज कर सकते हो। मैंने इसको भी यूज किया हुआ है। विद सैंडलवुड ऑयल है एक वेरिएंट इसका, विदाउट सैंडलवुड ऑयल भी आता है जो थोड़ा कम प्राइस में है अवेलेबल। सो ये दोस्तों कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। तो या तो आप एंटीसेप्टिक इफेक्ट चाहते हो तो आप स्प्लैशेस, एलम वगैरह यूज करो। अगर आप स्किन को रिपेयर करना चाहते हो तो आप बाम वगैरह यूज करो। अगर आप दोनों करना चाहते हो तो फिर आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, या फिर आप एक ऐसी कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट यूज करते हो जिसमें एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी मिल जाए और आपका स्किन मॉइस्चराइज भी रहे। ठीक है, नाउ देखो किसको क्या यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा, उनको चाहे वो आफ्टर शेव, स्प्लैश, एलम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको रिपेयर वाले प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो मैंने बताया। ठीक है, बाम या मल्टीपर्पज लोशन या बोरोलिन वगैरह टाइप के प्रोडक्ट्स, आपको जो जमता है। एंड प्लीज टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, आपको कोई परेशानी है स्किन में, कोई स्किन कंडीशन है आपकी, तो यू मस्ट टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट बिफोर ट्राइंग एनी प्रोडक्ट। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल।
ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, मतलब ऑयली स्किन की आपको शिकायत है, देन यू मे वांट टू गो अहेड विद अल्कोहल बेस्ड स्प्लैशेस या एलम भी आप ट्राई कर सकते हैं। सी बिकॉज योर स्किन इज ऑलरेडी रिलीजिंग ऑयल, ठीक है, सो यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा मॉइस्चर। अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे बाम वगैरह, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, बिकॉज योर स्किन इज already releasing oil and then you are applying more moisturizing products, so pores, it will try to create a film on the skin and that may cause a problem. So you probably want to use those splashes which cause less irritation, okay, या जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो। so ऐसे लोशंस आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर शेव, या एलम यूज करो यार, एलम कभी यूज करके देखो ना यार प्लीज, बहुत अच्छा रहता है एलम का प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बिकॉज मैं फिर बात करते करते भूल जाता हूँ। तो बोरोलिन बोरो प्लस की बात हो गई। बोरो प्लस भी एक प्रोडक्ट है दोस्तों, बोरो सॉफ्ट भी एक प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया हुआ है आफ्टर शेव, पतली कंसिस्टेंसी की क्रीम है और एंटीसेप्टिक है, एंड वो भी मैंने यूज किया हुआ है, सो इट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब मेरे जैसी स्किन है कि अगर यार विंटर्स में ड्राई बिहेव करती है, समर्स में ऑयली टाइप बिहेव करती है, देन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड चेक। समर्स में मैं आफ्टर शेव स्प्लैशेस और एलम वगैरह यूज करूंगा, आई अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ बाम्स। द ओनली एक्सेप्शन इज दिस आफ्टर शेव क्रीम विच वर्क्स वेरी वेल फॉर मी इन ऑल द सीजन्स। ये बहुत अच्छा काम करता है, बट ये अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। एंड जो विंटर्स में जब मेरी स्किन ड्राई होती है, तो फिर मैं ये प्रॉपर बाम वगैरह बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ, माई स्किन इज ओके विद दैट। एंड जैसे कि ये वाला जो है, ये भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये वैसे समर्स में अप्लाई कर सकता हूँ। यू ऑल्सो प्ले अराउंड विद द हाउ मच क्वांटिटी यू आर यूजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, उससे भी जो है वो आपकी स्किन थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर सकती है, ठीक है। सो या फिर आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एलम प्लस स्किन क्रीम, या आप जो भी, और यू कैन टॉक टू डर्माटोलॉजिस्ट और यूज द प्रोडक्ट विच दे सजेस्ट यू। तो ये था दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यार यस, थोड़ा सा आफ्टर शेव ट्रीटमेंट जरूरी है स्किन का, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑन योर स्किन विच इज टेकिंग आउट द स्किन सेल्स विच इज कॉजिंग अनऑब्जर्वेबल इरिटेशन। समटाइम्स इट्स ऑब्जर्वेबल जब एग्रेसिव हो जाती है, समटाइम्स इट इज नॉट, बट आई थिंक मेंटेनिंग अ स्किन केयर रूटीन especially after the shave is very necessary for the long term. मेरे एक फ्रेंड है, वो डेली शेव करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार जॉय भाई, मैं अगेंस्ट द ग्रेन भी रोज शेव करता हूँ, बट आई एम ऑब्जर्विंग सम पिंपल्स ऑन माय नेक एरिया, स्पेशली छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। मैंने कहा भाई आप एक काम करो, एक बार एलम यूज करके देखो एंड सी इफ यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस। एंड एक हफ्ते बाद में उनका वापस मुझे रिवर्ट आया कि जॉय भाई दिस हैज चेंज माई लाइफ, क्योंकि वो एलम लगाने के कारण वो पिंपल्स वगैरह आना बंद हो गए। सो यार फायदा होता है एलम का, आप ट्राई करके देखो। सो दीज आफ्टर शेव आई थिंक आर अ वेरी इसेंशियल पार्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट्स इन अ शेव। हम रेजर पे ध्यान देते हैं, हम सोप ब्रश पे ध्यान देते हैं, काफी बार हम प्री शेव में बहुत घुस जाते हैं, बट आफ्टर शेव ट्रीटमेंट या आफ्टर शेव क्या करना चाहिए रूटीन हमारे स्किन के लिए, वो हम उतना फोकस नहीं करते हैं। आई थिंक दिस इग्नोरेंस शुड स्टॉप एंड वी मस्ट थिंक अबाउट कि चाहे आप कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करो, चाहे बोरोलिन यूज करो, या आपको जो प्रोडक्ट अच्छा है लगता है वो यूज करो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बट शेविंग करने के बाद में आपकी स्किन को थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा रिपेयर चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेव, बाय बाय, नमस्कार।